पूज्य बहन श्री के वचनामृत बोल नंबर 91 92 तारीख 28/1/2000। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। बहन श्री के वचनामृत 91 91। अहो આત્મા અલૌકિક ચૈતન્ય ચંદ્ર છે, જેનું અવલોકન કરતા મુનિઓને વૈરાગ્ય ઉછળી જાય છે. મુનિઓ શીતળ શીતળ ચૈતન્ય ચંદ્રને નિહાળતા ધરાતા જ નથી, થાકતા જ નથી. बात तो मुनिराज की है, लेकिन आत्मा की महिमा की है. आत्मा कैसा है? बहुत महिमा से निकले शब्द है. आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है. दुनिया का चंद्र है वो सूर्य गर्मी देता है और चंद्रमा जो है शीतलता होती है चांदनी में. तो यहाँ कहते हैं कि संसार का जो आदि व्याधि उपाधि है, जो ताप त्रिविध अग्नि बुझ जाती है. ऐसी शीतलता मिलती है आत्मा को देखने से कि वो ये करूं वो करूं ऐसा करूं सब उठा पटक हट जाती और शांति 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 जीवन में आती. जैसे चंद्रमा के रोशनी के अंदर शीतलता मिलती है, ऐसे यहाँ राग की अग्नि बुझ जाती है. शीतलता का अर्थ ये ठंडा ठंडा वो शीतल का अर्थ नहीं है. जैसे बर्फ ठंडा है और पानी शीतल है, तो आत्मा को देखे तो शीतल शीतल लगे, ठंडा नहीं लग रहा, शीतल लग रहा है. तो शीतल लगे होगा तो क्या शीतल माने क्या? शीतलता वो स्पर्श नाम का गुण है. जैसे ठंडा गरम गरम कठन हार्ड सॉफ्ट ठंडा गरम ये सब अपन छूने से मालूम पड़ता है. तो शीतलता एक्चुअल में पुद्गल द्रव्य है. पुद्गल द्रव्यों की परिणतियां हैं. और आत्मा तो अचेतन पदार्थ है, मतलब अचेतन पदार्थ नहीं है, वो पुद्गल अचेतन पदार्थ है और आत्मा चैतन्य है. पुद्गल में जो गुण धर्म है वो आत्मा में नहीं है. जैसे पुद्गल शीतल हो सकता है, ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है. आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है, ठंडा गरम शीतल कठन सॉफ्ट ऐसा कुछ भी नहीं है. तो शीतल वहां पे क्यों कहते हैं कि चंद्रमा की उपमा क्यों दी गई कि सूर्य की अग्नि में आप एक आधा घंटा भी नहीं खड़े रहोगे, आकुलता हो जाएगी. क्या सूर्य के धूप में अगर आप आधा घंटा भी ठहरो तो आपको लगेगा कि कहीं छाया में खड़े रहेंगे. लेकिन चंद्रमा के रोशनी के अंदर आप रहोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ से हटे हम, यहाँ ही रहे जैसे. इसका मतलब क्या? दिल को ठंडा ताडक जिसको बोलते हैं, भाग जाने का दिल नहीं है, वहीं ठहरने का दिल है, स्थिरता. तो इस अर्थ में इसको शीतल कहा. चंद्रमा की रोशनी सुहाती है, सूर्य का ताप सुहाता नहीं है. इसलिए यहाँ पर आत्मा को देखने से क्या होता है कि वहां सुहाता है, अच्छा लगता है. वहां से हट जाना, दूर चले जाना ऐसा भाव नहीं होता है. और उसको देखने से जो हमारे आदि व्याधि उपाधि जो है, करूं नहीं करूं ये करूं वो करूं उठा पटक जो चल रही है अंदर में धमाल, शांत हो जाती है. तो धमाल मिट गई तो उसको बोलते हैं अग्नि बुझ गई. अग्नि बुझ गई तो बोलते हैं उपाधि की अग्नि बुझ गई तो क्या हुआ? शीतलता मिली. तो शीतलता माने वो पानी आया शीतल ऐसा नहीं. शीतलता मैंने राग मिट गया, वितरागता आई.
शब्द कम है इसलिए शब्दों की ताकत नहीं है, लेकिन शीतलता का मतलब ये है, मधुरता का मतलब दूसरा है, शीतलता का मतलब दूसरा है। मधुर तो पुद्गल द्रव्य की रस गुण की पर्याय है, शीतलता वो तो पुद्गल द्रव्य की स्पर्श गुण की पर्याय है। ऐसे कोई गुण आत्मा में नहीं है, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा, मीठा, ये कोई गुण आत्मा में नहीं है। आत्मा ऐसा नहीं, आत्मा को देखने से ऐसा कोई अनुभव नहीं होता है। फिर भी कहा जाता है कि शीतल शीतल, इसका मतलब क्या, शांति मिली हमारे, पटक चले गई, ये करूं वो करूं चले गए तो शांत शांत हो गए, विकल्प बुझ गए, इसको बोलते हैं शीतल। राग की कड़वास, राग है कड़वा है, मोजा है, वो कड़वा कड़वी दवा कोई पिएगा नहीं, मुश्किल से पिएगा, बाकी पिएगा नहीं। और उसकी जगह गन्ने का रस दो तो वो बहुत खुशी खुशी पिएगा, कड़वी दवा नहीं पिएगा। इसका मतलब क्या है, क्या आत्मा को देखे तो मधुर मधुर लगा, मधुर मधुर लगा मतलब क्या हो, क्या मधुर ऐसा कुछ नहीं है, न कड़वा है न मधुर है, वहां पर न मीठा है न तीखा है, लेकिन वहां हमको रहना अच्छा लगा, भाया हमको रहना, वहां से हटना का दिल नहीं बोला। जैसे कड़वी दवा पिलाए तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए करते हैं, और गन्ने का रस पीना है तो वो हमको सुहाता है, अच्छा लगता है। ऐसा हम आत्मा को जब देखे तो मधुर मधुर, शीतल शीतल, इसका मतलब क्या, ऐसा कोई रस नहीं है, रस रस गुण ही नहीं है आत्मा के अंदर। हाँ कोई प्रवाहीपना नहीं है कि पानी जैसा शीतल, या कोई प्रवाह बढ़ रहा है, तरंगे उछल रही है, नहीं। उपमाएं दी जाएगी लेकिन वो उपमाएं पूरी नहीं होती है, ऐसा ही नहीं समझ लेना, कल्पना हो जाती है। तो जैसे सागर की लहरें होती हैं, ऐसी पर्याय की लहरें उछलती हैं, आनंद का फुवारा निकलता है, तो फुवारे की कल्पना करेगा जो बगीचे में होता है, जैसे वो आनंद ऐसा उछलता है। किरण का भी ऐसा ही है, जैसे प्रकाश आता है, व्हाइट व्हाइट, पीला पीला, लाल लाल, ऐसा रोशनी रोशनी, आंखें चुम दिया जाए, ऐसा नहीं, ये सब पुद्गल के खेल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा बोले तो हम समझ नहीं पाते हैं कि अनुभव हुआ कि नहीं हुआ सामने वाले, ऐसे शब्द क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके पास वो जो ऐसा बोल रहा है उसके बाद अनुभव से जो होता है, इस पढ़ी हुई सुनी हुई बात है। और इन लोगों ने उपमा दी है, ज्ञानी पुरुषों ने क्या किया है, समझाने के लिए उपमा, समझाने के लिए, लेकिन ओरिजिनलिटी और इसमें फर्क है। हाँ उपमा आप दो, लेकिन खबर पड़ी है पढ़ने की, उपमा आप दे सकते हो, क्योंकि ज्ञानियों ने ऐसे उपमा बताया ना, क्यों चंद्र का उपमा क्यों दिया, कभी सूर्य का उपमा भी देंगे, यहाँ चंद्र का उपमा दिया, अलौकिक चैतन्य चंद्र है, चैतन्य शब्द खास लिखा है, जड़ चंद्र जैसा नहीं है वो, बाहर में जो व्हाइट है गोला, उसमें से व्हाइट व्हाइट रोशनी निकलती है, और उसके किरण में हमको शांति महसूस होती है, भाग जाने का दिल नहीं होता है, वहीं ठहरने का दिल होता है, सुहाता है। वो जड़ चंद्र की बात नहीं चल रही है, चैतन्य चंद्र की बात चल रही है, अलौकिक चैतन्य चंद्र है, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं ऐसा है। वो आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है, जिसका अवलोकन करने से, देखो अवलोकन शब्द यहाँ है, जिसका अवलोकन करने से, आत्मा का अवलोकन करना उसका नाम वेद ज्ञान, और विभाव भाव का अवलोकन करना उसका नाम अवलोकन। ऐसे दो वर्ड का यूज किया है अपन। दूसरी भाषा में लेवे तो, कृपावटे की भाषा में लेवे तो ऐसा भी एक अर्थ है कि विभाव भावों को अवलोकन करना, देखना, उसका नाम है विचार, क्या, और आत्मा का अवलोकन करना, देखना, उसको ही देखते रहना, उसकी साधना करना, उसका नाम है ध्यान। औषध विचार ध्यान, या कर विचार तो पाम, कि तुम विचार कर शांति से, तेरे को लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तुम देख, ठहर जा, सोच। लौकिक में भी हम ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या ये करूं वो करूं, जा शांति से विचार, पहले माइंड को प्रिपेयर कर, थोड़ा सोचो, एकदम धन धन जो आया सो मत बोलो, जो आया सो ऐसा धड़म बड़ी मत करो, सोचो, मतलब ठहरो जरा। सोचने का मतलब क्या है, सोच हम लौकिक में कहते हैं ना, हम यंग पीपल रहते हैं तो दमादम ये कर दूं वो कर दूं,
क्या सोचना है इसमें, प्लानिंग में रह जाएंगे करके वो तो धनाधन कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अनुभवी पुरुष कहते हैं कि तुम यहाँ से ही सोच के जाओ कहाँ जाना है क्या जाना है, वहां जाके डिसीजन नहीं लेता। निकलने से पहले डिसीजन लो, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, सोचो, ताकि वहां टाइम नहीं बिगड़े रास्ते के बीच में, अध बीच में। तो सोचो माना क्या, जब ठहरो, प्लानिंग करो, और जो आप करने जा रहे हो, जो कुछ आप बोलने जा रहे हो, उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसका अंदाजा लगाओ। इसका नाम है सोचना, विचारना। अवलोकन से ये अपने आप हो जाता है। अवलोकन में अपने भाव देखते ही अपने आप अपना अहित हो रहा है मालूम पड़ जाता है। मालूम पड़ता ही मेरा हित कैसे हो, ऐसी भावना अपने आप जगती है। और अपने को नहीं मालूम है तो सत्संग में जाएंगे तो ही मालूम पड़ेगा। ऐसा सत्संग की भावना भी अपने आप अवलोकन से ही होती है। ये सब अवलोकन का प्रताप होता है। इसलिए कर विचार तो हाँ। तो शब्द ऐसे रहते हैं इस प्रकार से। यहाँ कहते हैं कि आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है, जिसका अवलोकन करने से, जिसका वेद ज्ञान का प्रयास करने से। मुनियों को तो वेद ज्ञान का प्रयास नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक है। क्या उनका उपयोग बाहर जाता है, बाहर रहता है तो तकलीफ होती है, अंदर में ही रहता है उपयोग, और बाहर निकला की तकलीफ शुरू हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए फौरन वापस आ जाते हैं। मतलब क्या है, अपने को राग द्वेष करना, अच्छा बुरा करना, मेरा तेरा करना इजी है, जैसा कि ऑटोमेटिक हो रहा है। और अंदर में जाना है, उपयोग ले जाना, वो अपने को जरा कठिन लगता है। बहुत प्रयास करके फिर अंदर में जाता है। मुनियों की स्थिति रिवर्स है। उनको बाहर आना मुश्किल है और अंदर में रहना इजी हो गया है। ऐसा उल्टा मामला है, क्योंकि प्रैक्टिस जबरदस्त हो गई साधना की। और 3 कसाय की चौकड़ी, एक ही कसाय बच गया। अब कसाय के भी जो 4 प्रकार है, उसमें अनंत अनुबंधी जो है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको होता है। 4 कसाय होते हैं, जिसमें अनंत अनुबंधी जो है वो खतरनाक। पत्थर पे नाम लिखो, कोतर के लिखना, ले ऊपर से नहीं, अंदर खड्डा करके नाम लिखना, हार्ड पत्थर के ऊपर। ऐसा अनंत अनुबंधी कसाय रहता है, जो मिटा नहीं जाता है। और दूसरा जो कसाय होता है वो जमीन पे आप लिखते हैं, धूल के ऊपर, हार्ड जमीन के ऊपर लिखते हैं। तीसरा जो है कसाय जो है वो रेत के ऊपर लिखते हैं। और चौथा कसाय है वो पानी के ऊपर लिखे जैसा है। मुनिराज को चौथा कसाय है, पहले 3 नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा उपयोग बाहर जाता है, इसलिए 4 नंबर है। अभी बिल्कुल कसाय नहीं रहेंगे तो अंदर में ही रहेंगे, फिर बाहर आएगा ही नहीं उपयोग। लेकिन उनकी स्थिति रिवर्स है। रिवर्स माने क्या, जैसे अपने को उपयोग ज्यादातर बाहर रहता है और अंदर में जाने के लिए अपने को कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। उनको ऐसा नहीं होता है। उनको बाहर जाना है तो प्रॉब्लम हो जाए। उनका अधिकांश समय अंदर में रहना होता है और बाहर में कभी कम रहना होता है। ये बात कहते हैं यहाँ पर। ये ऐसा चंद्र है अंदर में, अलौकिक चंद्र है। मतलब यहाँ से हट जाना अच्छा नहीं लगता है। देखते रहे अनंत काल तक। यहाँ से देखना बंद करके कहीं बाहर में कहीं झांकना, आत्मा को छोड़ करके, दिल नहीं बोलता है। तो मुनिराज का अंदर में ही रहने का रहता है, लीनता अंदर में रहती है। तो उसका ही अवलोकन करते रहते हैं, देखते रहते हैं आत्मा को, और उसका आनंद लेते रहते हैं। आनंद का मतलब कड़ाकुट गई, ये करूं वो करूं, सब कुछ नहीं, किसका भी ख्याल नहीं, अपना ही अंदर का खजाना आनंद जो है वो मिलते रहता है। उस आनंद में नहाते हैं, आनंद की धारा में बिल्कुल डूब गए हैं। जब आनंद की धारा में डूब गए हैं मुनिराज आत्मा को देखने से, तो उनका वैराग्य उछल रहा है। देखो, एक सिक्के की 2 बाजू है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास है। जैसे किसी ने लाके पानी का गिलास दिया तो पी लिया, इतने में दूसरा लेके आया, अब हम क्या बोलते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है कि मेरी प्यास बुझ गई है, मुझे प्यास नहीं लगी। तो प्यास नहीं लगी है तो कोई पानी देगा तो अपन क्या करेंगे? नहीं चाहिए। सेम ऐसा हाल है। एक ही सिक्के के 2 बाजू है। बाहर का एक रजकण भी नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए वो तो ठीक, लेकिन नजर भी नहीं करनी है। हाँ, उपयोग भी नहीं लगाना है। क्यों? इसका मतलब क्या कि जहां हमने उपयोग लगाया है, कहीं तो उपयोग लगाया है, वहां हमको सब कुछ मिल रहा है जो चाहिए हो, पूरे आनंद में ना ले रहे हैं हम लोग, इसलिए बाहर की कोई चीज हमको नहीं चाहिए। और ऐसे बाहर उपयोग जाएगा तो भी ये जो अंदर में देखने से जो मिलता है वो बाहर देखने से तो मिलने वाला ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलने वाला है। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं मिलने वाला है। केवल ज्ञानी परमात्मा को देखेंगे तो भी जो आनंद आत्मा को देखने से मिलता है वो आनंद तो भगवान को देखने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर से आया हुआ ऐसी चीज ही नहीं है वो चीज। इसलिए वैराग्य में आ जाते हैं। आनंद में ना ले रहे, जो जिसको आनंद मिलता है उसको कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए वो तो दूर की बात, देखना तक नहीं है बाजू में कौन है कौन नहीं है, नजर ही न जावे। नजर जावे और नहीं चाहिए वो तो थोड़ा ढीलापन है। अब नहीं चाहिए का मतलब कि नजर ही नहीं जावे, वहां इतना अंदर में रह गए हैं। तो मुनिराज को अवलोकन, आत्मा का अवलोकन करते 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 क्या हो गया कि बाहर वहां से नजर हटा लेना और नजर को बाहर कहीं भी देखना नहीं होता है। इनका नाम है वैराग्य। यहाँ अंदर में आनंद, उस अंतर में आनंद आए क्या, और बाहर में वैराग्य है। अंदर में आनंद आया तो बाहर नजर ही नहीं है, तो बाहर से वैरागी और अंदर में आनंद में है। ऐसी मुनिराज की स्थिति है। मुनिराज शीतल शीतल, देखो शब्द आया शीतल शीतल, तो शीतल पानी वाला शीतल नहीं, बर्फ वाला ठंडा नहीं, क्योंकि वो तो पूतगल धर्म है। मुनियों शीतल शीतल मतलब राग द्वेष मां नहीं है, राग द्वेष की अग्नि मां नहीं, कसाय रहित पना है, वितरागता की परम शांति है, उसका नाम शीतल। तो मुनियों शीतल शीतल चैतन्य चंद्र ने निहारता, निहारता में भी अवलोकन ही है, निहारना, देखना, परखना, दृष्टि वहां लगाना, ले जाना, नजर रखना। तो शीतल शीतल चैतन्य चंद्र ने निहारता धराता ज नहीं। देखो धराता नहीं है मतलब क्या कि मनपसंद मिठाई भी होगी, लेकिन एक खाओगे, दो खाओगे, चार खाओगे, 10 खाओगे, और क्या खाओगे, आके तो नहीं, अब नहीं भर गया। लेकिन यहाँ क्या बात है, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, आनंद लेते चले जाओ, कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरा पेट भर गया है, कभी ऐसा नहीं होगा नहीं बस हो गया, अब बहुत अब ज्यादा हो गया, अब नहीं चाहिए, बस बस तृप्ति हो गई, ऐसा नहीं होता। कभी भी अब ऐसा ही लगेगा कि मुझे कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, आगे आ जाओ ना, जगह है। हाँ, नहीं होता है, शांति नहीं होती है। यहाँ तक कि भगवान, सिद्ध भगवान को केवल क्या है ना, अनंत शांति मिल रही है, उपयोग निरंतर आत्मा में है, परम शांति। मतलब इससे ज्यादा शांति तो मिलने वाली नहीं है, ऐसी टॉप लेवल की इतनी शांति मिलती है, लेकिन तृप्ति नहीं है। क्यों तृप्ति नहीं है कि शांति मिलने के बाद ऐसा नहीं होता है कि अब चलो अब जरा घूम के आऊं उधर उधर, पूरी दुनिया में जरा हवा खा के आऊं, बहुत देर से मैं आत्मा को देख रहा हूँ तो जरा हटूं, अब थोड़ा चेंज करूं विषय को, थोड़ा माइंड फ्रेश करूं, थोड़ा कंटाला आ गया है, तो नहीं होता, तृप्ति नहीं है, वहां से हटना नहीं दिल बोलता है। इसलिए नेक्स्ट पर्याय में भी आत्मा को देखना, इसके बाद वाली पर्याय में आत्मा को देखना, हर समय में आत्मा को देखना 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 देखना, और अनंत आनंद आ रहा है हर एक पल में, कि नहीं अब बहुत पेट भर गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे मुनिराज की भी यह हाल है कि मुनिराज शीतल शीतल चैतन्य चंद्र को देखते देखते उनको धराते नहीं, मतलब धराते ही नहीं, मतलब तृप्ति नहीं होती है, और देखूं और देखूं और देखूं और आनंद लूं और आनंद लूं, तो आनंद जो मिल रहा है वो कम पड़ रहा है उनको, क्योंकि मुनिराज को अभी संज्वलन कसा है, वो आनंद को रोक रहा है। जो भगवान को आनंद है वैसा आनंद उनको नहीं, भले गणधर हो, आचार्यों के आचार्य, इसका नाम गणधर, जिनेन्द्र भगवान के नीचे ही बराबर धरण कमल में ही बैठे रहते हैं, लेकिन वो जो शांति परमात्मा को है वो शांति मुनिराज को नहीं। उपयोग निरंतर अंदर में, बाहर जाओ तो तकलीफ है, अंदर में ही रहता है ऑटोमेटिक। उनको अंदर में
बाहर से हटाऊं और अंदर में रखूं, ऐसा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। अंदर में ही रहता है, लेकिन अभी संतुलन कसा होने से थोड़ा उपयोग बाहर रहता है, कभी कभी जाता है उपयोग बाहर, जो उनको बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ। आगे पीछे तो कुछ करना नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत होता है। तो संतुलन कसा कैसा रहता है, इसका दृष्टांत इसमें आएगा आगे, बाहुबली जी को। फिर दोनों भाई लड़के, फिर वो बाहुबली जी को वैराग्य आया तो मुनि बन गए और एक ही जगह पे खड़े रहे, आत्मा में लीन, न खाना न पीना न कुछ नहीं, 1 साल तक उसी जगह पे, हिलना नहीं, यहाँ से हटना नहीं, आंखें खोलना नहीं, बैठना भी नहीं। चलो भाई अभी आधा घंटा खड़े हो तो आधा घंटा बैठे हैं, कुछ नहीं, ऐसे पत्थर के माफिक 1 साल तक। सरस्वती भगवान तो 6 महीने उपवास करने के बाद फिर घूमना फिरना होता था, गांव में आते थे आहार लेने के लिए, फिर नहीं मिला और 1 साल उपवास हो गए, वो दूसरी बात, विकल्प आता था। इनको तो विकल्प एक ही जगह पर है, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्या वजह हुआ, 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, इतनी जबरदस्त साधना होने पर। तो कहते हैं कि मान कसा रहेगा कि मैं भरत की जमीन पे खड़ा हूं। वो पकड़ में नहीं आता, पकड़ में आता तो अभी खत्म कर देते हो, इतनी ताकत वाले थे, लेकिन पकड़ में नहीं आता है। संतुलन कसा इतना बारीक देता है कि अपने को लगता है कि जैसे है ही नहीं, ऐसे अभिमान नहीं होता है मुनिनाथ को, लेकिन फिर भी अंदर में अबुद्धिपूर्वक का संतुलन कसा है, जो केवली गम्य है, तो उनको पढ़ा था। और यही कारण था कि केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। लोगों को आश्चर्य हुआ, चक्रवर्ती जाकर के पूछता है भगवान को जाकर के, मुझे आश्चर्य हो रहा है, 1 साल तक उसी जगह पे खड़े हैं, हिले नहीं। कई बार मैं दर्शन करके आया हूं, लेकिन आंख उठा करके भी नहीं देखा। पूरे पैरों के ऊपर वनस्पति चढ़ गई है, पूरी सर्पों ने बिल बनाया है वहां पर पैरों के पास, लेकिन इनको हटने का दिल नहीं है, बस पूरा यहाँ तक बेल आ गई है। इतनी साधना करते हैं, अगर अंतर्मुहूर्त 48 मिनट भी अगर उपयोग अंदर में है तो केवल ज्ञान हो जाए। इन्होंने 1 साल से रहे हैं, फिर भी वो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ हमको, प्रश्न पूछते हैं जाके भरत चक्रवर्ती, आखिर क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। आपके केवल ज्ञान में सब दिखता है, आप बताइए क्या होने वाला है। जब 1 साल के बाद पूछता है तो बोलता है, भगवान की वाणी में आता है, वहां तो प्रश्न करो तो जवाब है, बाकी जवाब नहीं है। बिना प्रश्न करे तो भगवान जवाब देते ही नहीं। क्या आप प्रश्न करोगे तो ही जवाब मिलेगा, और जो प्रश्न करोगे वही जवाब मिलेगा। 10 जने बैठे हैं, 10 जने का अलग अलग प्रश्न है, तो सबको अलग अलग जवाब मिलता है। कोई हिंदी होगा, कोई संस्कृत होगा, कोई मराठी होगा, तो सबकी भाषा भी अलग अलग निकलती है। संस्कृत वाले को संस्कृत में समझाते हैं, मराठी वाले को मराठी में समझाते हैं। वहां कोई जनरल जैसा यहाँ होता है ऐसा लेक्चर नहीं होता है। तो वहां तो प्रश्न करो तो जवाब, तो प्रश्न जब 1 साल के बाद होता है, तो 1 साल के बाद जब वो टाइम होता है वाणी निकलने का, तब जाते हैं पूछते हैं तो जवाब आ जाता है कि बस अभी उनका केवल ज्ञान होने में बस 2-4 घंटे बाकी है। इनका मान कसा है कि मैं भरत की जमीन पे खड़ा हूँ, इसलिए नहीं हो रहा था। अब इनको खुद को भी नहीं मालूम है संतुलन कसा है, मामूली। कौन सा पानी की लकीर के ऊपर लिखे ऐसा मामूली, वो टिकता नहीं है, ऐसा मामूली, वो भी केवल ज्ञान को रोकता है। तो भरत जी ने सुना तो, और मेरी जमीन पे खड़ा है ऐसा बोल के जाकर के यहाँ से सीधा जाते हैं बाहुबली के पास, प्रार्थना करते हैं। वो दोनों बहनें सुनते हैं, ब्राह्मी और सुंदरी, तो वो भी जाते हैं वहां पर, वो भी प्रार्थना करते हैं, आप तो महामुनि राज हो, आपका ऐसा ध्यान तो किसी का नहीं है। भगवान की वाणी में आया, इस पंचम काल में आप सबसे पहले मोक्ष में जाने वाले हो, सबसे पहले। सुखदेव भगवान भी बाद में, पहले उन्होंने मोक्ष में गए, सिद्ध भगवान बने इस 24 के अंदर। फिर आपको ऐसा क्यों, वीरा गज तक के नीचे उतरो, गज मतलब कौन ना, मान रूपी हाथी। आपको ये शोभा नहीं देता है। वो भरत जाकर के विनती करता है, अरे ये पृथ्वी किसी की नहीं हुई है, मैं तो उसको अपनी मानता ही नहीं हूँ, आपने कैसे समझ लिया कि मेरी पृथ्वी है। नहीं, ये पृथ्वी किसी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, इसलिए मेहरबानी करो आप, ऐसा कुछ भी भाव अगर है तो निकाल दो कर। बाहुबली को खुद को नहीं मालूम है कि मेरे को ये भाव है, लेकिन ये वचन ने ऐसी चोट कर दी सुनते ही, तो
था वो निकल गया कचरा, और यहाँ स्तुति कर रहे हैं और सीधा आकाश में चले गए, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, आकाश में अंदर चले गए बस। मतलब इतनी बात भी रोकती है। तो जो परमात्मा को आनंद है वो आनंद मुनिराज को नहीं है। इसलिए मुनिराज निरंतर आत्मा को देखते हैं, आनंद में ना रहे, फिर भी उनको कोई तृप्ति नहीं होती। और देखो दृष्टांत से मुमुक्षु क्या नहीं? मुमुक्षु को चाहे जैसी अपनी स्थिति सुधर जाए तो भी, यहाँ तक कि ज्ञानी भी बन जाए, यहाँ तक कि श्रावक भी बन जाए, यहाँ तक कि मुनिराज भी बन जाए, लेकिन मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, अब मेरा मोक्ष निश्चित है, ऐसा करके अभिमान में या संतोष में नहीं आना चाहिए। अभी इसकी सीट ऊंची हो गई अंदर भावों से, तो दूसरों से अलग हो गए, परम शांति मिल रही है। दूसरे लोग अच्छा अशांत है तो उनको देखने से तो अपने को क्या लगेगा कि जैसे हम बहुत आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। बड़े बड़े ज्ञानियों को देखना, उनकी तपस्या को देखना, जैसे 5 पांडवों को जलाया था ना, अपन देखे ना पालीताना में, ऐसा अगर अपने को कोई जलाएगा तो अपन आत्मा में रह पाएंगे क्या? ऐसा उपसर्ग परिसर आएगा तो क्या करेंगे हम? तो अपने से ऊंचे वाले जीव जो है, मुनिराज है, परमात्मा है, उनको देखो, उनके जीवन को देखो, उनको कैसे कैसे कठिनाई आई, वो कैसे शांति से रहे, साधना में रहे। क्या हमको ऐसा उपसर्ग आएगा तो हम शांति से रह पाएंगे क्या? नीचे वाले को क्यों देखते हो? इनको आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे जो संसारी जीव है, पल पल में राजद्वेष करते हैं, उनको क्या देखते हो? देखना है तो उनको देखो ना, तो कभी अभिमान नहीं होगा और साधना चलती रहेगी। इस मार्ग में अगर अभिमान आया तो 11वें गुणस्थान से भी गिरे हैं कृपालुदेव। क्या मुनियाद थे वो भी, लेकिन 11वें गुणस्थान से गिरे। क्या हुआ कि अब मैं बस मोक्ष तो एकदम हथेली में है, अब तो मैं बस आ ही गया किनारे, इतने सारी रिद्धियां प्राप्त हो गई मेरा, और रिद्धियों को देखने गए और गिरे वहां से। आत्मा को देखना रह गया वहां पर। आत्मा से ज्यादा महिमा रिद्धियों की आई, जो गुण प्रकट हुआ उसकी महिमा आई। और है कि कभी महिमा नहीं करना, मैं ज्ञानी हो गया, कभी ज्ञानी कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं तो साधना कर रहा हूँ, कहाँ परमात्मा हूँ, कहाँ मैं, कहाँ मुनिराज और कहाँ मैं, या मेरे में तो अभी इतने दोष हैं, ऐसा करके वो दोषों को देखते हैं, निरंतर जागृति में रहते हैं। क्योंकि देखो इतना मामूली दोष भी केवल ज्ञान को रोकता है, तो हमारे में तो कितने दोष भरे पड़े हैं। ऐसा करके वो बिल्कुल अलर्ट रहता है। जब तक साधना पूरी पूर्ण नहीं होती है तब तक सदगुरु का साथ, न ज्ञान का भी मन होता है, न अपने अनुभूति का भी मन होता है, न अपने सदगुणों का भी मन होता है, संतोष भी नहीं होता है। तो या तो मुनिराज की बात करते हैं कि अपने आत्मा को देखते रहे, देखते जावे, संतोष ही नहीं होता है। जैसे और देखूं, यहाँ से हटो ही नहीं, थकते ही नहीं है, घंटाला ही नहीं आता है, थकान ही नहीं लगती है। इतना परिणति डूब गई है, इतना आनंद अंदर से मिलता है, थकान आ गई। अवलोकन वाले को नींद नहीं आती, समझो रात भर तो थकान नहीं लगती। और ऐसे आप जागरण करो, देखो क्या करता है। क्या जब भजन है रात भर, दूसरे दिन सो जाओगे 4-5 घंटा, गारंटी से। नहीं, रात भर जागा आप तो भजन करते करते थक जाएगा, और अवलोकन करेगा रात भर जागेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही फ्रेश बिल्कुल। ये अवलोकन का चमत्कार है। तो अवलोकन से तो बढ़िया ये है कि जहाँ परिणति स्वरूप में डूब गई है, थकान लगने का कोई सवाल नहीं। सौगाणी जी लिखे हैं कि नींद आवे तो हमको तकलीफ होती है। अब जनरली संसारी जीवों को नींद में आराम होता है, हास होता है, लेकिन वो बोले मेरे को नींद ही खत्म हो गई। अब ऐसे 10-12 बजे तक तो नींद आती नहीं है। अभी जो सोता जैसे झोले आ जाते हैं, अभी 2 बजे तो ऐसा ही, जैसा कि डबकी लेके जाग जाए, अरे मैं क्या सो गया था, कैसा लगता है। अभी रात भर ध्यान लगता है मैक्सिमम टाइम, अभी थोड़ा झोले आ जाते हैं वापिस, लेकिन इतनी की इतनी फ्रेशनेस। उल्टा नींद आवे तो बोझा लगे और थकान लगे, बाकी नींद में भी थकान लगती है। सौगाणी जी को नींद में थकान लगती थी। अब हमारा और उनका क्लास का मैचिंग कर लेना, हम किधर वो किधर। हमको नींद नहीं लगे तो तकलीफ हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, और उनको तो थकान लगे नींद में भी, क्या मैं सो रहा हूँ। तो
महान पुरुषार्थी जीव होते हैं ऐसे, इस पंचम काल में हो गए ऐसे ज्ञानी पुरुष। तो यहाँ कहते हैं कि मुनिजात को थकान लगती ही नहीं है, आत्मा को देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, और आनंद 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 आनंद। बाहर जाना किसको अच्छा लगे? अच्छा ही नहीं लगे किसी को। ऐसा आत्मा में इतनी शांति भरी पड़ी है। मुनिराज को ऐसा होता है तो हम भी अगर देखेंगे तो हमको भी ऐसा ही होगा। जैसा मुनिराज का आत्मा है वैसा हमारा आत्मा है। मुनिराज को आनंद मिलता है तो हमको क्यों नहीं मिले? हम भी उसी जाति के हैं। सभी जीव सिद्ध परमात्मा की जाति के हैं। सभी जीव सिद्ध भगवान है, चाहे वो आत्मा को जाने या न जाने। मुनि हो, श्रावक हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो या मुमुक्षु हो, अंदर से सभी का आत्मा भगवान है। जो भगवान की आराधना करेगा, उसको देखेगा, उसको ऐसी ही शांति मिलेगी। तो ये अंदर में आत्मा की महिमा करिए कि आत्मा को देखते रहने से क्या फायदा होता है, वो बात बताए। अब आगे 92 नंबर लेते, 92 नंबर। रोग मूर्ति शरीરના રોગો પૌદ્ગલિક છે, આત્માથી સર્વથા ભિન્ન છે। સંસાર રૂપી રોગ આત્માની પર્યાયમાં છે। હું સહજ ગાયક મૂર્તિ છું, એવી ચૈતન્ય ભાવના, એ જ લઢણ, એ જ મનન, એ જ ગોલન, એવી જ સ્થિર પરિણતિ કરવાથી સંસાર રોગનો નાશ થાય છે। शरीर का रोग बताया, शरीर में ये फूले हुए, बुखार आया, अंदर में वो कफ जमा हो गया, खांसी हो रही है, पेट में दर्द है, ये सब तो पौद्गलिक रोग है। इससे अगर हम दुखी होते हैं तो हमारी बेवकूफी है। कैसे? कि आत्मा में तो वो रोग हुआ है शरीर में, और हमने अपने को बुखार आया ऐसा मान लिया और दुखी हो रहे हैं बेकार। शरीर का काम शरीर करे, उसका कार्य क्षेत्र अलग है, मेरा कार्य क्षेत्र अलग है। बुखार आने से कोई जानना देखना थोड़ा बंद हो गया। अगर बुखार आया तो आत्मा का फंक्शनिंग बंद हो गया क्या? आत्मा का फंक्शनिंग तो बंद नहीं हुआ है, जानना देखना तो वैसा का वैसा चालू है। आत्मा को कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। अगर बुखार आता है और उस टाइम में अगर लक्ष्य हटा देवे और आत्मा में लगावे तो बुखार की पीड़ा भी नहीं होगी। यहाँ दांत में कितना भी दर्द हो, उपयोग अगर ज्ञान में चलेगा तो पीड़ा ही नहीं होगी। जंगल में कितनी तकलीफ होती है मुनिराजों को, ठंडी, गर्मी, प्यास, रोग भी होते हैं पूर्व कर्मों के कारण। मच्छरों का 22 प्रकार के परिसर होते हैं ना। क्या होता है, उन्हें उपयोग अंदर में लेके जाते हैं अपने आत्मा में। वहां क्या हो रहा है पता ही नहीं चले। सर्प कर ले तो ही पता नहीं चलेगा सर्प मेरे को काटा है और वेदना हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा। अग्नि में जला दो, शरीर जल रहा है, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन मुनिराज के पास आत्मा है ना, वो अपना उपयोग आत्मा में लगा देते हैं, उनको जरा भी पीड़ा नहीं हो रही। देखो एक चमत्कार किसका है? ये चैतन्य का चमत्कार। वत्स कुमार के सर पे ही सगड़ी थी ना, वो तो सब फेमस है, वो दृष्टांत टॉप 10 में आता है। वो तो लगाते हैं तो सब पूरा शरीर जल रहा है, को पता भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने उपयोग आत्मा में लगा दिए। यहाँ शरीर छूट गया, जल के राख हो गया, सीधाले में पहुंच गए आत्मा। आनंद केवल ज्ञान, आनंद दर्शन, आनंद शांति, आनंद हमेशा के लिए कर्मों से छूट गए, पूरे कर्मों की निजाई हो गई, जल्दी हो गई उल्टा, क्योंकि अभी समय कम रह गया मृत्यु का, और शरीर जले इतनी देर है। तो जितने भी पूर्व कर्म थे अभी स्टॉक में, फटाफट निजरा, सब साथ में फास्ट निजरा हो गई, थोड़ा जल्दी मुक्ति हो गई, जल्दी मोक्ष पहुंच गए। उनको पता भी नहीं चला है। क्यों? कि ज्ञान का उपयोग अगर आत्मा में चलेगा तो बाहर की तकलीफ मालूम भी नहीं पड़ती। तो यहाँ कहते हैं कि शरीर तो रोगों की मूर्ति है। कितना भी तंदुरुस्त शरीर हो, कभी भी वो बीमार पड़ सकता है। यहाँ सब टेस्ट करा के बाहर निकला नॉर्मल, सब कुछ भी नहीं है, और 1 सेकंड में हार्ट अटैक हो सकता है, डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता है। रिपोर्ट बोलते हैं नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन थिएटर से बाहर निकलो तो बता करके डॉक्टर वहीं गिर जाओ, डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ता कि क्या हो गया। और उल्टा होता है, कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि आप नहीं जिएगा,
खत्म हो गया इसका फैसला। वो भी जीता है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं क्या हो गया है, कैसे जीता है, उनको आश्चर्य होता है। ये आयुष्य कर्मों के अधीन रहता है जिंदगी, बाद में कोई लिमिट नहीं है। जितना आयुष्य कर्म है उतना भोगना ही पड़ता है। इसके पहले कोई जाता नहीं है। आपघात करे, जहर पिए, कुछ भी करे, इसके पहले मरने वाला नहीं है। जब तक आयुष्य है तब तक जिंदा ही रहना है। तो यहाँ कहते हैं कि रोग मूर्ति शरीर, शरीर तो रोगों की मूर्ति है। अभी अच्छा है तो इसलिए मतलब ये नहीं कि हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसका स्वभाव है सड़ना, गलना, बिगड़ जाना, वासी हो जाना, दुर्गंध फैलना, इसका स्वभाव है। कितना भी तंदुरुस्त हो लेकिन 9 प्रकार के कफ वगैरह, दांतों का मेलापन, शरीर का मेलापन, पसीना, ये तो निकलते ही रहता है, पेशाब वगैरह जो भी है। 9 द्वार से तो अशुचि बहती है। अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाथ, दिन रात जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन धुल जाता, इसको संवारने में मेरा महंगा जीवन धुल जाता है। उसकी जितनी संभाल रखते हैं, अगर उतना ध्यान आत्मा में लगा है तो बेड़ा पार हो जाए, एक बहुतारी हो जाए। लेकिन नहीं, उल्टा हमारा चल रहा है, इसका ध्यान ज्यादा होता है। खिलाना पिलाना सुबह से लेकर के 90% दिन भर के जो हमारे भाव होते हैं, पकड़ में आवे ना आवे लेकिन शरीर लक्षी होते हैं। तो कहते हैं कि ये रोगों की मूर्ति है, लेकिन वो रोग पौधगली है। इससे कुछ आत्मा का बिगड़ता नहीं है, पुद्गल का बिगड़ता है। ये कमजोर होता है, बूढ़ा हो जाता है, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती है, जर्जरित हो जाता है, आंखों की रोशनी कम होवे, कान का बंद होवे, ये सब हो सकता है। इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रोग पौधगली है और आत्मा से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है। और बुढ़ापा आया, चल नहीं सकता, इसलिए आत्मा का देखना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है, देखना चालू रहता है। देखना जानना हो आत्मा की शक्ति हो तो बंद होने वाली नहीं। इसलिए शरीर के रोगों के साथ उसका कोई संबंध नहीं। संसार रूपी रोग आत्मा की परिणति में है। तो आत्मा दुखी क्यों है कि हाँ उसको भी रोग है, लेकिन उसकी परिणति के अंदर संसार रूपी रोग है। वो बुखार आदि वो संसार रूप, वो आत्मा का रोग नहीं है। राग द्वेष के भाव उठना, करूं नहीं करूं ऐसा विचार चलते रहना, वो आत्मा का रोग है। आत्मा का रोग है, आत्मा बीमार है, आत्मा भटकता है, आत्मा अशांत है, आत्मा दुखी होता है। इसका कारण आत्मा की वर्तमान अवस्था में रोग है। काय का रोग है वो? राग द्वेष का। करूं नहीं करूं, कई प्रकार के विचार, दुनिया भर की पंचायतें, ये आत्मा का रोग है। लेकिन वो कहाँ है? आत्मा में है कि आत्मा की पर्याय में है? आत्मा की पर्याय में है, आत्मा में नहीं है। पानी के बर्तन में ऊपर से तेल डालो तो क्या होता है? फिर अंदर चले जाता है, ऐसे राग द्वेष के जो भाव हैं हर समय उठ रहे हैं, आत्मा की मलिनता है, नए कर्मों का बंधन होता है। जैसे बंधन होता है उसका उदय आएगा तो फिर वहीं सुख दुख से संयोग मिलते रहेंगे। बहुत पाप किया तो नरक में चले जाएगा, जानवर बनेगा, क्योंकि ऐसा कर्म बांधा है। बहुत अच्छे भाव किए हैं तो स्वर्ग में चले जाएगा। तो ऐसा कर्म बांधे हैं, वैसा बाहर में संयोग वियोग अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। लेकिन जब कर्म बांधता है उस वक्त भी ये राग द्वेष के भाव आत्मा में नहीं घुसे हैं। ये सब रोग है, दुख है, अशांति है, लेकिन किसमें है? पर्याय में है। वर्तमान अवस्था में सब गड़बड़ है। वर्तमान अवस्था में गड़बड़ है, इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं रोगी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं पामर हूँ, मैं राग द्वेष करने का ही मेरा स्वभाव है, ऐसा नहीं समझना। राग द्वेष पर्याय में है, उठापटक चल रही है, हेरा फेरी चल रही है, अच्छा बुरा हो रहा है, चिंताएं हो रही है, तकलीफ हो रही है, टेंशन है, बोझा बोझा लग रहा है, लेकिन सब अवस्था में है। क्या? तो फिर खुद कैसा है? ये रोग मिटाने का उपाय क्या? ये रोग राग द्वेष मिटाने का उपाय क्या? नया नया कर्म नहीं बंधे, उसके लिए क्या करना? जल्दी से जन्म से छूटने आने के लिए क्या करना? आप राग द्वेष को हटाना, लकड़ी लेकर के, बंदूक लेके आना, क्रोध आया तो क्रोध को गोली मारना,
करना? तो ये बताते हैं उपाय। संसार रोग का नाश होता है। कैसे होता है नाश? मैं सहज गायक मूर्ति हूँ, ये उपाय बताया। ये वेद ज्ञान का मंत्र। मैं सहज गायक मूर्ति हूँ, जानने देखने वाली मूर्ति में हूँ। कैसी मूर्ति? सहज। मेरा स्वभाव ऐसा है, जैसा शक्कर मीठी होती है, नमक खारा होता है। क्यों खारा होता है? नो सवाल, नो क्वेश्चन, इसका कोई जवाब नहीं है कि नमक खारा क्यों होता है, मीठा क्यों नहीं है नमक, नो सवाल। सहज इसका स्वभाव ऐसा है, इसका सहज में स्वभाव ऐसा है। ऐसे आत्मा का जानना देखना स्वभाव है। कैसा स्वभाव है वो? सहज। कि नहीं आत्मा में जानना देखना क्यों, राग द्वेष क्यों नहीं होते हैं? नो क्वेश्चन। आत्मा सहज गायक मूर्ति है। नहीं, राग द्वेष तो बाहर में दिखते हैं, फिर राग द्वेष का गुण इसमें क्यों नहीं है? जानने का ही गुण क्यों उसमें है? नो सवाल, सवाल मत करो, क्योंकि ऐसा ही इसका स्वरूप। कभी ये सवाल क्यों नहीं करते? कभी सूर्य में से रोशनी क्यों निकलती है, अंधेरा क्यों नहीं निकलता? बर्फ को छूने से ठंडा क्यों लगता है, गर्मी क्यों नहीं लगती? ऐसा सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, कुदरती ऐसा है। ऐसा ये आत्मा मतलब मैं कैसा हूं? अभी अपने को संसार रोग का नाश करना है ना। अपनी परिणति में राग द्वेष है, नए नए कर्म बन रहे हैं, अशांति हो रही, उसका नाश करना है ना। क्या करना? इसका उपाय। ये जो कुछ भी गड़बड़ है वो पर्याय में। और मैं कैसा हूं? मैं सहज गायक मूर्ति हूँ, जानने देखने वाली मूर्ति हूँ। ऐसी चैतन्य भावना। मैं आत्मा को देखूं, मेरा उपयोग को बाहर जाने से रोकूं, राग द्वेष को हटाऊं, ये कोई चैतन्य की भावना नहीं है। कि नहीं थोड़ी भक्ति कर लूं, सदगुरु के शरण में जाऊं, सत्संग में जाऊं, ये चैतन्य की भावना नहीं। चैतन्य की भावना ऐसी है, मैं सहज गायक मूर्ति हूँ, ये भावना है। और ऐसी भावना पाने के बावजूद भी अपने को अपने प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या है? तो देवगुरु शास्त्र के पास कांटेक्ट में रहना। नेक्स्ट अल्टरनेटिव। देवगुरु शास्त्र को पूजने के लिए हम नहीं आए हैं देवगुरु शास्त्र के पास, लेकिन मैं सहज गायक मूर्ति हूँ ऐसा अभी अंदर में बराबर स्वीकार नहीं हो रहा है, और उपयोग वहां डूबता नहीं है, बाहर भटक जाता है। उसको अंदर में ही कैसे स्थिर रखना, ऐसी विद्या लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मेरा स्वार्थ है, मैं आपकी पूजा भक्ति करने के लिए नहीं आया। सदगुरु की पूजा करना, सत्संग करना अच्छा नहीं लगेगा बोलना, लेकिन वो कोई चैतन्य की भावना नहीं है। चैतन्य की भावना जिसकी अच्छी होती है उसमें ये सब गुण होते हैं। वो सत्संग रोज करता है, सदगुरु की महिमा करता है, भक्ति करता है, सदगुरु की आज्ञा में रहता है, क्योंकि उसके अंदर में चैतन्य की भावना है। लेकिन ऐसा देख करके कोई दूसरा आदमी चैतन्य की भावना अंदर में नहीं है, आत्म कल्याण करने का भाव नहीं है, नहीं वो सदगुरु के पैर पड़ता है तो मैं भी पढ़ू, वो भक्ति करता है तो मैं भी भक्ति करूं, वो शास्त्र पढ़ता है तो वो भी लेके आया शास्त्र पढ़ने लगा, वो आंख बंद करके बैठा है तो मैं भी आंख बंद करके बैठा। तो आत्मा हाथ में आने वाली बात नहीं है। क्यों? इसका बेस जो रॉन्ग है, इसका फाउंडेशन नहीं है। 14 माल का मकान देखा और हमने ही बना लिया, क्या एक माल, दूसरा माल, तीसरा माल हमारा गिर गया। क्यों भैया? आपको 14 माल दिखे, लेकिन अंदर में बेसमेंट में कुछ दिखा के कितना नीचे गया है? 14 मंजिले का मकान बनाने के लिए उसने इतना ही मजबूत नीचे, इतना ही नीचे गया है वो बेसमेंट में। 1 मंजिले का मकान बनाना तो कम नीचे जाना पड़ता है, 4 मंजिले का बनाना तो कम, उससे ज्यादा और पाया खोदना पड़ता है। 14 माले का मकान बनाने के लिए तो और नीचे गहरा जाना पड़ता है। तो वो नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो जमीन के अंदर रहता है ना। मकान दिखता है, सत्संग करता है वो दिखता है, भक्ति करता है वो दिखता है, लेकिन अंदर में क्या पड़ा है, क्यों कर रहा है सब, क्यों आया इधर, वो नहीं दिखता है।
असल में चैतन्य भावना इसको बोलते हैं। मैं सहज गायक मूर्ति हूँ। अगर संसार रोग का नाश करना है तो ये कंपलसरी है। फिर सत्संग भी अपने आप करोगे आप। सत्संग में कोई बुलाने वाला नहीं है, आप स्वयं आओगे, बिना बुलाए आओगे। कब आओगे? ये भावना रहेगी तो आओगे। और ये भावना अगर नहीं है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना भर बाद में निकल जाओगे। क्योंकि अंदर में कई लोग आते हैं सत्संग में, महीना 2 महीना 4 महीना बहुत लगन से, ऐसा लगे कि वो तो पा लेगा, ऐसा लगता है। बहुत भक्ति दिखाए, बहुत समर्पण भाव हो गए, फिर अचानक छोड़ के चले आते, फिर मुंह नहीं दिखाते। क्या कारण है? संसार की भावना अंदर में छुपी है, अंदर में चैतन्य की भावना नहीं है। चैतन्य भावना इसको बोलते हैं। मैं सहज गायक मूर्ति हूँ, ऐसी चैतन्य भावना। यही लड्ढन का मतलब क्या? वो नहीं, रोटली बनाते हैं, ऐसा ऐसा करके नहीं रख देते हैं उसको, और ऐसा ऐसा, मतलब बार बार ऐसा ऐसा करते ताकि एक बराबर मिल जाए। इसको बोलते हैं लड्ढन। तो मैं गायक मूर्ति हूँ, मैं गायक मूर्ति हूँ, मैं गायक मूर्ति हूँ, ऐसा लड्ढन हो इसका। फिर नींद में से भी कोई उठावे तो मेरे वचन भाई वो नहीं हो, मैं गायक मूर्ति हूँ, वो आवे, इतना हो सॉलिड हो जावे लड्ढन। यही मन में भी वही चले जाप। मन अब संसार की बात नहीं सोचा, यही गोलन रिपीटेशंस। और ऐसे ही स्थिर परिणति करने से, कैसी स्थिर परिणति करने से? मैं सहज गायक मूर्ति हूँ। मेरे को आत्मा का दर्शन करना है, वो चैतन्य भावना नहीं है। मुझे समय दर्शन चाहिए, आत्मा साक्षात्कार करना है, वो संसार चैतन्य की भावना नहीं है। मुझे मोक्ष जाना है, वो चैतन्य की भावना नहीं है। मुझे राजद्वेष नहीं करना है, वो चैतन्य की भावना नहीं है। उल्टा लगेगा। मैं सहज गायक मूर्ति हूँ, वो चैतन्य की भावना है। उसका ही लड्ढन, उसका ही मनन, उसका ही गोलन। ऐसी स्थिर परिणति करने से, मतलब होने से, वो भी होने से ही होता है, शब्द में करने से आता है, लेकिन वो भी सहज होना चाहिए। तो क्या होगा? ये राग द्वेष रूपी जो संसार का रोग हमारे को है, उसका नाश हो जाएगा। समो निद्रा के परिणाम होकर के, स्थिरता बढ़ के, शुद्ध चारित्र प्रकट होकर के परमात्मा दशा आएगी, भगवान बन जाएगा। वो भगवान है शक्ति से, पर में भी भगवान बन जाएगा, सब रोग निकल जाएगा। रोग कोई परमानेंट गुण नहीं है। जैसे गोमड़ा हुआ यहाँ पर, तो परमानेंट नहीं है, ये शरीर की अवस्था नहीं है, इसको मिटाया जा सकता है दवा दारू कर। सूजन आया तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रोग है, कोई भी रखना नहीं चाहता सूजन को, जल्दी से मिटाओ। दुबला ही अच्छा हूं, लेकिन ये सोजा होकर के सुंदर लगता हूँ, वो अच्छा नहीं है। ऐसा इसके अंदर ये जो रोग है, रोग को मिटाया जा सकता है। राग द्वेष जो अभी वर्तमान में हो रहा है, अशांति हो रही है, वो आत्मा की परिणति का रोग है, आत्मा का रोग नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो शांत मूर्ति है, गायक मूर्ति है। तो ये जो वर्तमान की अशांति है, उसको हम मेट सकते हैं, मिटा सकते हैं, और भगवान जैसा हम सुखी हो सकते हैं। क्योंकि ये रोग है। रोग की अगर सही दवा किया जाए, औषध विचार ध्यान, तो ये रोग मिट जाता है। उसकी दवा बताया कि मैं सहज गायक मूर्ति। यहाँ पूर्ण सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते